गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज अमित गेल्डा वंस अगेन। आज हम करेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 हमारी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर whose सम इज, मतलब कि इंटीजर की ऐसी पेयर बनाए जिसका सम ये चीज़ हो, जो हमें ऑप्शन यहाँ पर सारे दे दिए हैं कि नेगेटिव इंटीजर हो। तो पहला तो हमें क्या करना है, सम मतलब कि एडिशन करना है। ठीक है, एडिशन जिसका सम नेगेटिव इंटीजर हो। तो नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है उसका वैल्यू बड़ा है। ठीक है, जिसका फेस वैल्यू बड़ा है। एग्जैक्टली ऐसा बोल पाए कि हम उसका फेस वैल्यू, एग्जैक्टली तो फ्लैश वैल्यू रहता है। तो वो जब बड़ा है तब हमारा आंसर है वो नेगेटिव आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर करें कि भाई 5 प्लस माइनस 7, 5 प्लस माइनस 7 करेंगे तो ये होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 7 जाएगा तो -2 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर नेगेटिव। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई जो हमारा नंबर है उसमें नेगेटिव साइन वाला जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए, तभी जाके। अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कि भाई -8। अब -8 कब होगा कि भाई चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई आंसर हमारा -8 है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूँ 5। ठीक है, 5 में हम कुछ ऐड करेंगे तो 5 से बड़ा, लेकिन हमें माइनस चाहिए तो हमें रिवर्स में चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, 0 to 5, 5 नंबर तो ये और ये 8 नंबर, मतलब 8 और 5 कितने होंगे, 13 -13। ठीक है, तो ये हमारी पेयर हो गई। अब जैसे हम देख पा रहे हैं भाई यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस होगा, और बड़े में से छोटे को हम निकालेंगे। 13 में से 5 जाएंगे तो 8, और बड़े का साइन, बड़ा कौन सा है 13, तो उसका साइन। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर, ये तो बहुत ही आसान है कि कोई भी दो नंबर ले लो। 2 + 5 = 7, और -1 + 3। तो यहाँ पर भी बड़े में से छोटा और बड़े का साइन। ठीक है, तो ये आएगा हमारा आंसर 2। तो यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट में किया कि नेगेटिव नंबर है वो लाने के लिए नेगेटिव नंबर बड़ा होना चाहिए। आप ये सम में ध्यान मत दीजिएगा, खास ये कैसे बनता है वो चीज़ ध्यान में लीजिएगा कि अगर हमें नेगेटिव आंसर चाहिए तो नेगेटिव नंबर बड़ा चाहिए। ठीक है, अगर हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए तो पॉजिटिव नंबर बड़ा चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब 12 है तो 12 को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, तो भाई 5 + 7 = 12। और अगर हम यहाँ पर 6 + 6 लिखे या तो +4 + 8 लिखे, कुछ भी लिखे, आंसर हमारा 12 आना है। अब 0 प्रॉपर्टीज याद करना, खास प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना, ये इजीली हो जाएगा कि भाई 0 है। 0 कब होगा कि भाई दो नंबर अगर हमारे एडिटिव इनवर्स है तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर मैं लिखूँ 4 + -4, ये उसका अपोजिट नंबर है, तो -4 + 4 हो जाएगा 0। वैसे ही 5 होता तो 5, अगर रिवर्स में लिखे तो भी होगा कि -5 + 5 = 0। तो -5 का अपोजिट नंबर तो +5 है। ठीक है, आगे चलते हैं। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, कि आंसर हमारा ऐसा होना चाहिए
कि जो दोनों इंटीजर से छोटा है। चलो यहाँ पर हम ट्रायल एंड चेक मेथड करेंगे कि हम ट्राई करेंगे कि भाई ये जो हमने किया है उसमें एक क्या है, बोथ इंटीजर दोनों से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है कि भाई दोनों अगर मैं माइनस लूँ, -8 -2, ये दोनों को मैं प्लस करूँ, अलग से लिखता हूँ, -8 प्लस -2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -10। तो -10 इन तीनों में से, पहले तो इन तीनों में से छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर है हमारा -10। कैसे कि जब भी हम माइनस साइड जाते हैं तब नंबर लाइन में लेफ्ट साइड जितना जाए उतना छोटा नंबर आता है। तो 0 से छोटा -1, उससे छोटा -2, वैसे ही -2 से छोटा है -8 और उससे भी छोटा है -10। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? इसी एग्जाम्पल में अगर हम कुछ भी माइनस ले लें तो भी हो जाएगा। ठीक है, कि क्योंकि वो उससे छोटा नंबर ही होगा। इसमें हमें ध्यान रखना कि कोई भी एक नंबर है वो माइनस होगा और होगा ही। ठीक है, अब है यहाँ पर कि एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। तो यहाँ पर हमने माइनस लिया था, तो इसमें क्या होगा कि भाई प्लस आंसर है वो हमारा बड़ा होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 और 7 दोनों का एडिशन कैसा हुआ? 12 हुआ। तो सेम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, हम कोई और लिखते हैं, 4 + 2 = 6। तो ये 4 और ये 2 इस दोनों से बड़ा है 6। ठीक है, 4 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है। क्लियर हो गया? इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, जो हमने इंटीजर लिए उससे बड़ा होना चाहिए। एंड इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है? यहाँ पर हमने दोनों माइनस लिए, यहाँ पर दोनों प्लस लिए। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू एक प्लस एक माइनस हो सकती है। तो यहाँ पर लिखते हैं -4 + 2 = -2। तो -2 है वो 4 से बड़ा है, सॉरी -4 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो 1 से बड़ा 1 से छोटा हो गया। क्लियर आउट? समझ में आ रहा है? तो चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर विद डिफरेंस गिव। अब यहाँ पर हमें क्या था? सम। अब है हमें डिफरेंस करना है। तो अ नेगेटिव इंटीजर, डिफरेंस नेगेटिव इंटीजर कब होगा? चलो वही सेम मेथड से करते हैं कि भाई पहला जो एग्जाम्पल था उसी को अगर हम ले तो क्या होगा? 5 - -7। 5 - -7 अगर हम लेंगे तो 5 + 7 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा हमारा 12। तो ये हमारा नेगेटिव नंबर है? नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अब सेम चीज मैं लिखूं -7। ठीक है, 5 - 7 तो आंसर आएगा हमारा -2। तो मिल गया हमें माइनस आंसर। तो यहाँ पर सेम टेक्निक से, ठीक है, सेम टेक्निक से, लेकिन दोनों नंबर पॉजिटिव लेने हैं। और ध्यान में रखना वही मेथड हमने ध्यान में रखा है कि जो नंबर बड़ा है उसी की साइन लगती है। तो नेगेटिव अगर हमें चाहिए तो उसके साथ नेगेटिव की साइन रखना। दूसरा सेम है -8। -8 कैसे होगा? तो भाई 4, पहला कोई भी नंबर ले लें, 4 में से कितने निकाले तो -8 होगा? 4 में से -12 = -8। ठीक है, या तो फिर हम ऐसे रिवर्स में लिख सकते हैं कि -12 + 4, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस की साइन रखनी पड़ेगी। तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा -16। तो ये चीज़ हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, 2 साइन माइनस होगी तो
तो आंसर तो माइनस होगा, लेकिन दोनों छोटे नंबर। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि -4 इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो खास ध्यान में रखिएगा ऐसी चीज में कि दोनों छोटे ले तो इजी होगा, छोटे नंबर एडिशन में भी बचे रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि पॉजिटिव। तो भाई यहाँ पर मैं पॉजिटिव अगर हमें चाहिए तो कौन सा नंबर बड़ा होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर बड़ा होना चाहिए, हमने यहाँ पर देखा ही था। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो 3 कैसा नंबर है हमारा? 3 पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आंसर आना चाहिए हमारा 2। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी क्लियर हो गया है, यहाँ पर हम 3 लिख दे तो हो जाएगा। देखो कि भाई 5 - 3 इज इक्वल टू 2। साइन हमें कौन सा माइनस लेना था, और हमें पॉजिटिव 2 आंसर चाहिए, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। सेम 0 में वही कंडीशन कि भाई 5 - 5 इज इक्वल टू 0। सेम नंबर को हम उसी में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि सीधा ये एडिटिव इनवर्स वाला नहीं है, यहाँ पर हमने माइनस साइन लिया है, तो ये दोनों नंबर सेम है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। तो यहाँ पर अब हमें ध्यान रखना है, पिछली बार हमने क्या लिया था? दोनों लिए थे माइनस। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई दोनों माइनस लेने हैं कि नहीं लेने हैं। माइनस करना है पहले तो पहले ये -4, और यहाँ पर मैं दूसरा अगर माइनस लूँगा तो वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि चलो इसको ले लेते हैं 5। ठीक है, ये पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव। अगर नेगेटिव लेते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ध्यान में रखिएगा कि दो साइन साथ में आएगी तब अलग अलग हो जाएगा। तो -4 - 5 सिंगल साइन ही रहनी चाहिए, इज इक्वल टू -9। दोनों से छोटा है। ठीक है, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द नंबर। तो यहाँ पर हमने वही जो एडिशन में किया था वही किया है, लेकिन ध्यान में ये चीज़ रखा है कि भाई यहाँ पर डबल साइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। क्या बोला गया है कि एक इंटीजर से बड़ा हो। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेंगे तो हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं कि भाई 5 - -4। ठीक है, तो ये होगा 5 - -4 मतलब कि 5 + 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 9। तो ये 9 हमारा आंसर सही है क्या? 9 5 से बड़ा है? हाँ। 9 4 से बड़ा है? हाँ। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये रॉन्ग कि दोनों एक प्लस एक माइनस वाला लिया तो हमारा नहीं हो रहा है। तो अब देखेंगे कि भाई -4 और मैं -3 लूँ तो क्या होगा? -4 - 3 लूँ तो फिर हमारा हो रहा है -8। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो गया, ये भी प्रॉब्लम हो गया कि -4 ये होगा -7। तो यहाँ पर भी ये दोनों से छोटा है। हमें कैसा नंबर चाहिए कि भाई एक नंबर है वो बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला लेना है, लेकिन हमें क्या करना है कि भाई ये ले लिया हमारा -4 +3 अगर मैं लूँ, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर हमारा? -1। ये हो जा रहा है, लेकिन हमें क्या बोला गया है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसको मैं आगे रखता हूँ। 3 - 4 हो गया सब्ट्रैक्शन। 3 - 4 इज इक्वल टू -1। क्लियर आउट हो गया कि ये 3 है, उस -4 से बड़ा नंबर है और 3 से छोटा नंबर है। क्लियर?
चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सही है, ध्यान में रखिएगा कि भाई पॉजिटिव वाला नंबर पहले हम लिखेंगे तभी जाके होगा, ठीक है। यही चीज़ मैं सीधा यहाँ पर करता तो भी हो जाता कि भाई 5 - 4 = 1, तो जो -4 है उससे बड़ा हो जाए और 5 है उससे छोटा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स सो दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट बिकेम ट्रू, कि भाई इस ब्लैंक को ऐसे फिल करें कि ये जो स्टेटमेंट है, जो भी हमें इक्वेशन फॉर्मूलाज जो भी दिखाई दे रहा है वो स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो जाए। तो भाई ये है हमारा 3 प्लस हाउ मच = 0। हमें 0 आंसर कब मिलता है? एडिटिव इनवर्स में। तो एडिटिव इनवर्स में इसका नेगेटिव नंबर ले लेना है। नेगेटिव नंबर लिया, आंसर 0 आ गया। 8 प्लस -8 दोनों नंबर कैसे है? अपोजिट नंबर है, तो आंसर आएगा 0, ठीक है। ये हो गया। फिर है यहाँ पर 3 प्लस -7 प्लस 8 और 3 प्लस ब्लैंक प्लस 8। तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसी हमारी है, a प्लस b प्लस c = a प्लस b प्लस c। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि भाई 3 नंबर है उसको पहले 2 करके या तो फिर आखिरी 2 का सेट बना के हम करें तो आंसर सेम आए। तो नंबर है वो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, ए का ए है, बी का बी है, सी का सी है। तो ये 3 है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर कौन सा है? -7 और तीसरा 8 दिया गया है, ठीक है। तो ये होगा -7। अब यहाँ पर देखें कि -2 प्लस -7 = एडिशन है। एडिशन में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव, के उसका हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा -2, थी ना हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी और b प्लस a दोनों का आंसर सेम आता है। अब है -51 में क्या डालेंगे तो आंसर -51 आएगा। वही का वही आंसर आ रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका जो क्वेश्चन था वही आंसर आ रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है? तो वो है एडिटिव आइडेंटिटी, कि जिसमें उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर होगा 0 ऐसा नंबर है कि जिसको किसी में भी ऐड करो तो आंसर वही आएगा। फिर यहाँ पर 3 प्लस -8 प्लस ब्लैंक = 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -8 प्लस 7। तो यहाँ पर भी सेम हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। तो 3 - 8 आ गया, क्या बचा? 7, खत्म। ये हो गया हमारा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे करते जा रहे हैं, ठीक है। With the help of suitable examples so that subtraction is not commutative and non-associative for integers. क्वेश्चन सबसे पहले मैथ्स में आपको यही ध्यान रखना है, मैथ्स के इवनली कोई भी सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन पूरा समझना है। अगर समझ में आएगा तो ही आप सही आंसर दे पाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि भाई सूटेबल एग्जाम्पल के साथ दिखाओ कि सब्ट्रैक्शन नॉन कम्यूटेटिव है, नॉन एसोसिएटिव है। इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। तो पहले कम्यूटेटिव का एग्जांपल लेते हैं कि भाई 5 - 4, 5 - 4 कितना होगा? 1, ठीक है। अगर मैं इसको 4 - 5 करूँ तो आंसर क्या होगा? -1। तो क्या ये हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, वो सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, एसोसिएटिव देखते हैं कि भाई 2 - 5 - 4, ठीक है।
तो ये हम ले लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। और यहाँ पर 2 - 5 - 4, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम करेंगे तो 2 - 5 में से 4 जाएगा तो 1, 2 में से -5 जाएगा तो बड़े की साइन, आंसर आएगा 5 - 2 = 3 -3 -4, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और यहाँ पर -3 - 4 = -7। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने दोनों प्रूव कर दिया कि ये नॉन कम्यूटेटिव है। क्लियर? ये दोनों भी सेम नहीं था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप एग्जाम्पल लोगे आपका आंसर वैसे ही आएगा, दोनों में नॉट इक्वल टू आएगा। चलिए, तो आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। थैंक यू वेरी मच। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी सीखने में आसानी हो। चलो, थैंक यू वेरी मच।